Good morning, student. In previous video we have discussed half chapter. Now in this video we are going to discuss the rest of the chapter. Chapter 6 Fun with Give and Take. अब यहाँ पे मेंटल मैथ्स है. फर्स्ट सवाल है 80 में से माइनस करते हैं 35, तो मेरा आंसर क्या आता है 45. 45 में हम 35 ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 80. सेकेंड सवाल में 75 में से कितना माइनस करते हैं तो 50 आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 25, और 50 और 25 को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 75. अब सी सवाल 50 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110. 110 में से 60 माइनस करते हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50. डी सवाल में अब 320 में से माइनस करते हैं 120, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 200, और 200 में हम 120 ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 320. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट सवाल क्या है इंदुस पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और ज्योतिष पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. whose पेंसिल इज़ लॉन्गर एंड हाउ मच लॉन्गर. तो किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है और कितनी ज़्यादा लंबी है. तो किसका लंबा है तो इंदु का पेंसिल जो है ज़्यादा लंबा है. इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे मेरा आंसर क्या आता है 7 सेंटीमीटर. आंसर क्या लिखेंगे सो इंदुस पेंसिल इज़ लॉन्गर बाय 7 सेंटीमीटर. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम साल्ट. 1 किलोग्राम साल्ट और 1 किलोग्राम शुगर. तो 1 किलोग्राम साल्ट का दाम हम लिखते हैं यहाँ पे 20 रुपीज़ और शुगर का दाम लिखते हैं 45 रुपीज़. विच वन इज़ मोर कॉस्टली. हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. तो कौन ज़्यादा कॉस्टली है. तो शुगर का प्राइस क्या है कॉस्टली है साल्ट की पीछा. तो शुगर कॉस्ट इज़ मोर देन साल्ट बाय. तो कितना ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे यहाँ पे. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25 रुपीज़. तो आंसर लिखेंगे सो शुगर कॉस्ट मोर देन साल्ट बाय ₹25. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. यहाँ पे क्या है अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स. 25 मिनट्स में चपाती बनाया. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स. दोनों चीज़ को बनाने में उसको कितना समय लगा. तो क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे. 25 में 15 ऐड किए तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 40 मिनट. तो हम क्या लिखेंगे टोटल टाइम टेक टू मेक बोथ थिंग इज़ 40 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आते हैं. यहाँ पे क्या है चंचल सेज स्कूल स्वेटर्स इन 2 days शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर्स. यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे सेकेंड डे है. यहाँ पे सब रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर और ग्रे स्वेटर के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days. तो ग्रे स्वेटर 2 दिन में कितना बेचा गया. तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे. तो 74 में 89 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 3. तो कितना हो जाएगा स्वेटर 163. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर इन 2 days. तो हम क्या करेंगे पहले हम रेड स्वेटर को ऐड करेंगे, उसके बाद और क्या है ब्लू स्वेटर, इन दोनों को ऐड करेंगे. तो रेड स्वेटर को जब हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है मेरा 78. और ब्लू स्वेटर को ऐड करते हैं तो 89. तो एज 78 इज़ लेस देन 89 से लेस देन है. देयरफॉर चंचल्स डिड नॉट सेल मोर
रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल्स ऑन द फर्स्ट डे? मोर देन 120 और लेस देन 120? टिक द राइट आंसर्स। आपको यहाँ पे बताना है कि रेड और ग्रे स्वेटर फर्स्ट डे कितना सेल हुआ। तो रेड तो दोनों को ऐड करके फर्स्ट डे का बताना है। तो रेड स्वेटर कितना है यहाँ पे मेरा 38 और ग्रे स्वेटर कितना है मेरा 74। तो दोनों को ऐड कर देते 2, यहाँ 112। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 120। ये लेस देन है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल्स ऑन द सेकेंड डे? मोर देन 140 और लेस देन 140? टिक द राइट आंसर। यहाँ पे सेकेंड डे के बारे में पूछ रहा है, सभी स्वेटर के बारे में। तो सबको क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे देखते हैं यहाँ 40, 23 और 89 सभी को ऐड कर लेंगे 2, 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 152। तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 140। सर हो जाएगा मोर देन 140। नेक्स्ट पे आते हैं। एज संगीता राइट। यहाँ पे क्या है? संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा। अपने ग्रैंडपा के साथ वो बाज़ार गई। अब यहाँ पे सी लुक एट द प्राइस एंड से टू हर ग्रैंडपा। पहला क्वेश्चन है, घी इज़ ₹102 कॉस्टलियर दैन बिस्कुट्स। तो वो पूछ रही है कि जो घी का जो दाम है वो 102 रुपीज़ कॉस्टली है बिस्कुट से। तो बिस्कुट का यहाँ पे दाम क्या है? 25 रुपीज़। उसमें हम क्या करेंगे? वो 102 ऐड कर देंगे। तो 7, तो 120। घी का दाम कितना है? 127। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन ₹200। तो ऑयल का दाम कितना है यहाँ पे? ऑयल का है यहाँ पे। तो ऑयल का दाम है ये 70 रुपीज़ और घी का दाम कितना है? 127। तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा? 197। तो ये क्या मोर देन है 200 से? तो नो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ घी का दाम क्या है? 127। और 10 kg राइस का दाम क्या है? तो 150 यहाँ पे है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आंसर 200। तो यहाँ पूछ रहा है लेस देन 300। लेस देन है 300 से लेस देन है। तो यस, तो सही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन ए पैक ऑफ बिस्कुट। ऑयल का जो दाम है जो कॉस्टली है 40 रुपीज़ मोर देन द पैक ऑफ बिस्कुट्स। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब यहाँ पे इज संगीता राइट्स मेक टिक और रॉन्ग इन द बॉक्स। कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल? तो यस, इट कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है? स्टोरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे निशा एंड सोनू वी आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा सेट 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। सोनू, कैन यू मेक ए प्रॉब्लम ऑन इट? क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो? तो सोनू जो थी रॉट लिखी है कि देयर आर 13 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर? ओके, इस तरह से वो सवाल बनाई है। इसी तरह से आपको क्या करना है? सवाल बनाना है।
यहाँ पे कह रहे हैं यू कैन ऑल्सो मेक अ स्टोरी प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड्स, लुक एट इच पिक्चर्स एंड वर्ड्स नेक्स्ट टू इट, राइट योर प्रॉब्लम बिलो इट। नीचे दिए गए पिक्चर से में क्या है, कहानी छिपी हुई है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवालों को लिखना है, आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे क्या है, पहला पिक्चर देखते हैं। 36 men and 52 women वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया, देयर आर 36 men and 52 women स्टैंडिंग इन ए क्यू ऑफ कास्ट देयर वोट्स, हाउ मेनी पीपल्स ऑल टुगेदर आर स्टैंडिंग इन लाइन्स टू कास्ट देयर वोट्स। इस तरह से क्वेश्चन बना दीजिएगा। सही। नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे क्या है, वी हैव आवर मिड डे मील्स इन 20 minutes एंड प्ले फॉर 15 minutes। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिड डे 20 minutes खाता है बच्चा, 50 minute क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टेक 20 minutes टू टेक देयर मिड डे मील एंड 50 minutes आफ्टर मील टू प्ले, हाउ मच टाइम डू दे रिक्वायर्स फॉर बोथ द एक्टिविटीज़। इस तरह से क्वेश्चन बना दीजिएगा। यहाँ पे द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 kilometer फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 kilometers फॉर हिज हाउस, फ्रॉम हिज स्कूल। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे भी इस तरह से भी है। इस पिक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। अब इससे क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड आउट हाउ मेनी बुक्स दे हैव रीड ऑल टुगेदर। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है, काउंट टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, डोलमा अबाउट्स 4 दर्जन्स। 4 दर्जन इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं 1 दर्जन इज इक्वल टू 12। तो 4 दर्जन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48। बनानास एंड गिव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स। 30 बनानास वेयर लेफ्ट। तो उसके पास कितना बच गया, 30 बनानास। हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट ए बनानास। कितने फ्रेंड को बनाना मिले, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 48 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35। इसी तरह से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है सभी को। 56 में 37 सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 90 हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 90। इसी तरह 20 सवाल सॉल्व करेंगे। 60 में से आपको क्या करना है, 45 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या किया, पहले 10 हम सब्ट्रैक्ट किए, तो उसके बाद क्या करें, आंसर क्या हो जाएगा, 15। इसी तरह 80 सवाल 80 में से कितना माइनस करना है, 59। तो यहाँ मेरा पहले लिखते हैं यहाँ पे 1 10 और 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 मेरा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 21। इस तरह से माइनस कर दीजिएगा। 20 नंबर 85 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 22। 84 में से 69 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15। 60 में से 20 माइनस करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 40। और 19 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 40। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। इस तरह से सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। ऑल द किंग्स हॉर्सेस। यहाँ पे क्या है, वंस देयर वाज ए किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। अप टू व्हाट नंबर्स कैन यू काउंट। तो एक जो राजा था उसको क्या था, 9 तक ही गिन सकता था। और तुम किस नंबर तक गिन सकते हो। तो यहाँ पे है, नेक्स्ट देखते हैं। द किंग लव्ड हॉर्सेस। राजा को क्या था, अपने हॉर्सों से प्यार था। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम।
He kept them in each way that he needed to count only up to 9 for each side. लेकिन वह कभी भी उन सभी को गिन नहीं पाता था। वह उन्हें इस तरह से रखता था कि उसे हर तरह से केवल 9 तक ही गिनने की ज़रूरत है। तो उस तरह से सभी में क्या करता था, 3 3 3 इस तरह से सजा के वो अपने हॉर्सेस करती। इधर से भी ऐड करने पे 9, इधर से भी हम ऐड करेंगे तो 9, इधर से भी ऐड करेंगे तो 9, इधर से भी ऐड करने पे 9। तो हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग्स हैव, तो कितने हॉर्सेस हो गए टोटल। तो मेरा हम कितना हॉर्स गिने, तो 24। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है, वन डे ए विजिटर्स विथ 4 हॉर्सेस केम देयर। It was getting dark, so he wanted to stay there at night. But the horse keepers was scared. If the king saw these extra horses, he could be very angry. The visitor said, "Do not worry. The king will never know." So he arranged the horses like this. तो वो एक जो विजिटर था वो अपने यात्री जो था ना 4 हॉर्सेस के साथ उसके यहाँ आया। वो रात बहुत हो गई थी, इसलिए वो रात को वहाँ रुकना चाहता था। तो जो हॉर्स कीपर था वो डर गया, बोला ना बाबा ना, राजा को जब पता चल गया तो बस क्या हो जाएगी, उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो जो यात्री था वो बोला तुम घबरा नहीं, मैं राजा को यह बात कभी भी पता नहीं चल पाएगा। हम मतलब हॉर्स को इस तरह से अरेंज कर देंगे कि राजा को पता ही नहीं चलेगा। वो इस तरह से सजा दिया। 2 + 5 + 2 = यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। इधर से भी ऐड करने पे भी राजा काउंट किया तो इधर से भी 9 हो गया। इस तरह का 2 + 5 + 2 ऐड किया तो इधर से भी 9, इधर से भी ऐड करने पे भी 9 हो गया। तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर इन नाउ, तो राजा को काउंट करने 9 तक आता, वो सब तरह से काउंट कर लिया। तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर इन नाउ, तो अभी कितने हॉर्सेस हो जाएंगे, तो हम सभी को ऐड करते हैं। तो देखते हैं कितना होता है यहाँ पे। 2 + 5 + 2, फिर 5 + 5 + 2 + 5 + 2 ऐड किए तो मेरा कितना हो जाएगा 28। तो अभी कितने हॉर्सेस हो गए 28। अब हम आएंगे आगे पढ़ते हैं। एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेज along each side. He counted 9 horses. हाँ, इट्स फाइन ही सेड, देन ही हैप्पली वेंट टू स्लीप। राजा रात में आया और गिना तो वो सभी तरफ से क्या था 9 था, तो वो खुशी खुशी सोने चला गया। अब क्या होता है, इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर, जो क्लेवर विजिटर था, ट्राई अनदर ट्रिक्स, वो अनदर ट्रिक्स ही टुक आउट हिज ओन 4 horses, बट ही ऑल्सो रन अवे विथ सम ऑफ द किंग हॉर्सेज। ही लेफ्ट द किंग हॉर्सेज स्टैंडिंग इन दिस वेज। उसने अपने 4 घोड़े तो बाहर निकाले या साथ में वह राजा के कुछ घोड़े को भी लेकर भाग गया। वह राजा के घोड़े को इस तरह से खड़ा कर गया कि राजा को पता ही नहीं चला। तो कैसे नहीं पता चला, क्योंकि इधर से भी ऐड करने पे क्या 9 होगा। 4 + 1 + 4 = 9। इधर से भी हम ऐड किए तो 9, इधर से भी ऐड किए तो 9, और इधर से भी ऐड करने पे 9 होता है। राजा को पता ही नहीं चला। और द सिली किंग डी नॉट फाइंड एनी हॉर्सेज मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। मूर्ख राजा को यह पता भी नहीं लगा कि उसके कुछ घोड़े यहाँ हैं ही नहीं। क्या तुम राजा को बता सकते हो हाउ मेनी हॉर्सेज आर नाउ लेफ्ट। तो सभी को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। तो राजा की कितने, हाउ मेनी ऑफ द किंग हॉर्सेज वेयर टेक अवे। तो वो राजा के कितने हॉर्स, अपना तो 4 ले ही गया, राजा का भी कितना ले गया हॉर्सेज, 4 लेके चला गया। अब हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट numbers are we, if you add us both you get 100, we difference between us in also 100।
मतलब वो कौन सी संख्या है कि जिसको जोड़ देते हैं तब भी क्या होता है 100 आता है, और सब्ट्रैक्ट कर देते तब भी 100 आएगा। तो क्या होगा, वो दो नंबर कौन सा हो सकता है, एक 100 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा, 100 में हम 0 ऐड करेंगे तब भी 100, और 100 में 0 अगर माइनस करते हैं तब भी मेरा 100। तो वो दो नंबर क्या हो जाएगा, एक 100 और दूसरा 0 नंबर। सो द वन नंबर इज़ 100 एंड द सेकंड नंबर इज़ 0। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट पेज पे सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो इसे सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।